अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की टाइप 5 देखेंगे, वो किस टाइप की होती है। ठीक है जी, और हम उसका सलूशन फाइंड करना सीखेंगे। ये सब टाइप्स में से सबसे इजी टाइप ये है। ठीक है जी, ये इजीली पता चल जाता है कि ये टाइप 5 है और इसका सलूशन क्या होगा। ठीक है जी, इसमें जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास साइन और कोस के फंक्शन होंगे। इनके अलावा अगर कोई आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है या कोई लॉग का फंक्शन आता है तो वो टाइप 5 में नहीं आएगा। ठीक है जी, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो जिसके राइट साइड पे साइन और कोस का हमारे पास फंक्शन आ जाएगा वो टाइप 5 होगी। तो उसका सोल्यूशन क्या, हमने पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो वो इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करके हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन पार्टिकुलर सोल्यूशन हमने ये लेट किया करना है। ठीक है जी, यानी कि पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा हमारे पास वाई के इज इक्वल टू ए कोज अल्फ़ा के प्लस बी साइन अल्फ़ा के। ठीक है जी, सिंपल सोल्यूशन, सबसे आसान। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसकी राइट साइड पे साइन एन है, तो देखें इसको जीरो के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास वाई सी आ जाएगा। वाई सी ये आया हमारे पास। ठीक है जी, रियल रूट्स हैं, ये देखें रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो आंसर ये है। अब हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ जाना, तो हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन ये लेट कर लिया। ठीक है जी, जब हमने ये सोल्यूशन लेट किया तो हमने यहाँ से देखें जी कॉज साइन आ रहे हैं इसमें, तो वाई सी में तो ये मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन है। अब यहाँ से हमने कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस टू फाइंड करेंगे हम यहाँ से ही। वो हम इक्वेशन यानी कि क्वेश्चन में पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। वहाँ से कंपेयरिंग करने के बाद हमारे पास ये देखें, जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो ये कोज एन प्लस वन है, तो ये ओपन हो जाएगा फार्मूला। ये देखें, ये कोज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, ये साइन एन प्लस वन है, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। तो ये फार्मूलाज हम ओपन कर देंगे, तो इनको फिर आपस में जो मल्टीप्लाई होता है उन्हें मल्टीप्लाई करवाएं, फिर ए की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे बी की वैल्यूज़ को कंपेयर। यहाँ पे ये देखें कोज एन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे साइन एन कॉमन आ रहा है। कोज एन की पावर को जब हम दूसरी साइड पे कंपेयर करेंगे तो ये सारा जीरो के इक्वल आएगा, और साइन एन को जब हम कंपेयर करेंगे तो सारा वन के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो ये देखें जब कोजन वाली टर्म जीरो के इक्वल आई, तो यहाँ से जिन टर्म्स में से ए कॉमन आ रहा है उनमें से ए कॉमन लें, तो ये हमारे पास कोज टू प्लस थ्री कोज वन प्लस वन बचा, और इनमें से बी कॉमन आ रहा है तो बी कॉमन लें, तो साइन टू प्लस थ्री साइन वन बचा। इसी तरह ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है जो वन के इक्वल आई थी, उसे हमने सॉल्व किया तो उसका भी यही आया। अब देखें इसमें साइन टू थ्री साइन वन आ रहा है, इसमें भी साइन टू थ्री साइन वन आ रहा है। तो देखें हमने क्वेश्चन को शॉर्ट करना, इजी बनाना है, तो हम इनको किसी न्यू वेरिएबल के इक्वल ऐड कर लेते हैं। हमने इसे कह दिया जी हमारे पास ये देखें एक्स है, और ये जो कोज टू थ्री कोज वन और प्लस वन है इसे हमने वाई कह दिया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन वन और इक्वेशन टू है वो इस टाइप्स की बन जाएंगी, ये देखें। ठीक है जी, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो बनेगी, और माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वन बन जाएगी। ठीक है जी, ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को वाई से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ए वाली टर्म्स को जो कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास यहाँ से बी का आंसर आएगा बी एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू वाई। बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी कॉमन आ गया, तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक और कांस्टेंट है ए, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग इस बी की वैल्यू को चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है जी, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है जी, अब पार्टिकुलर सोल्यूशन आपने क्या लेट किया था, ये वाला सोल्यूशन लेट किया था आपने, ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है जी, तो वो वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी हैं। देखें ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कहा। अब आप आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं वाई पी, इसके बाद आप वाई सी और वाई पी को ऐड करके जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, और लास्ट पे आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मेंशन कर देना लाजमी, अगर आपने यहाँ तक आंसर लिखना तो। नहीं तो आपने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, फिर वाई स्क्वायर फाइंड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है और फिर यहाँ पे पुट करना है। ठीक है जी, ये देखिए ये भी फाइंड किए हुए हैं, यहाँ एक्स है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई हमारे पास,
ये वाई है और ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इन दोनों को हमने ऐड करना है। ये देखें ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा जी 11 + 2 cos 2 + 12 cos 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर। अब ए की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। तो जो हमारे पास हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन लेट किया था उसमें पुट करें तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया पार्टिकुलर, ये वाला। अब इस पार्टिकुलर सोल्यूशन को और जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया था इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जी, जिसमें हमारे पास टाइप 5 और टाइप 2 ऐड हो रहे हैं, यानी कि टाइप 5 के साथ भी दूसरी टाइप से ऐड होके आ सकती हैं। ठीक है जी। तो इसे भी आपने परेशान नहीं होना, आपने टाइप 2 को अलहदा कर लेना और टाइप 5 को अलहदा कर लेना। तो जैसे आप टाइप 2 का पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं आपने वो सोल्यूशन फाइंड करना है, फिर जैसे आप टाइप 5 का पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है आपने वो फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर देना, फिर साथ में कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऐड कर देना, तो वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। इसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो हमारे पास ये है, कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास देखें, ये माइनस है और ये प्लस माइनस, ये तो मैटर नहीं ना करते, तो हमारे पास सिर्फ एक रूट इसे कंसिडर करेंगे हम। ठीक है। तो एक रूट कंसिडर करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ तक आ जाएगा, एक आर फाइंड होगा, एक ही थीटा फाइंड होगा। ठीक है। तो आंसर इसका जो यहाँ तक एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड की तो वाई 1 और थीटा की वैल्यू फाइंड की तो वाई -π/3। अब वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास वाई सी आ जाएगा। ठीक है जी। ये वाई सी आ गया। अब वाई पी की तरफ जाना है तो हमने क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टाइप 2 के लिए अलहदा और टाइप 5 के लिए अलहदा। टाइप 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 1/7 2n। और टाइप 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो देखें हमारे पास कोज एन है, तो इसका सोल्यूशन हम लेट किया करते हैं yn = a cos n + b sin n। ठीक है। यहाँ से हमने yn+1 yn+2 की वैल्यूज़ फाइंड की, इस इक्वेशन में पुट की इस क्वेश्चन में, इस वाले में। ठीक है जी। सारी वैल्यूज़ तो वहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमारे पास ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है इसका। ठीक है जी। ये वाला जो हमने ऐड किया है। ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में जब भी हमारे पास y cos n और b cos sin n होगा ना तो उनका आंसर आप लोगों ने फाइंड करना है। तो जब आंसर फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व आउट करने के बाद लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो आप लोगों ने ये सॉल्व लाजमी करना है। इस क्वेश्चन में पुट करने के बाद जो आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने इसमें पुट कर देनी है क्वेश्चन में, इस सोल्यूशन में। ठीक है जी। तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास y/x² + y² और बी की वैल्यू आएगी +x/x² + y²। ठीक है जी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है जी हमारे पास sin 2 + sin 1 और y की वैल्यू cos 2 + cos 1 + 1। ठीक है जी। ये हमने मेंशन कर दी है। अब ये जो हमारे पास y2 है, ये देखिए साथ में वैल्यूज़ मेंशन की है मैंने, वैल्यूज़ इधर पुट नहीं की। अब ये जो हमारे पास yp2 है यानी कि फिफ्थ के लिए आया इसे, और ये जो हमारे पास yp1 है इसे 2 के लिए आया, टाइप 2 के लिए, इसे इन दोनों को ऐड कर देना है। और साथ में हमारे पास जो ये yc आया इसको ऐड कर देना है। इन तीनों सॉल्यूशंस को ऐड करने के बाद हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। वो आप लोगों ने भी लिख लेना है। अब एक और क्वेश्चन है, जब हमारे पास टाइप 2 टाइप 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी वो कैसे लिखना है। देखिए जी क्वेश्चन तो वही पुराना ही है, उसमें टाइप 2 और टाइप 5 ऐड हो रही थी लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो क्वेश्चन वही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन सेम आएगा। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन सेम है। अब वाई पी के लिए ट्रायल सोल्यूशन कैसे लेट करना है, देखें टाइप 2 का 2n है वो हमने साथ वैसे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो टाइप 5 का हम सोल्यूशन लेट किया करते हैं a cos n + b sin n, उसी को साथ सोल्यूशन को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस जो टाइप्स को कंबाइन किया था टाइप 2 और टाइप 3 को मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही टाइप 2 और टाइप 5 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम। ठीक है। तो टाइप 2 का जो 2n आ रहा है वो वैसे का वैसे सोल्यूशन में आएगा, और टाइप 5 का जो सोल्यूशन है वो हम पुट कर देंगे साथ में। यहाँ से yn+1 yn+2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वहाँ ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ जाएंगी, ये देखें सारा सॉल्व आउट किया हुआ है।
यहाँ से सॉल्व किया, ये कंपेयर किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। यहाँ से ए कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, इसको हमने एक्स कह दिया, इसको वाई कह दिया, हमारे पास न्यू इक्वेशंस बन गई। या इसे हमने एक्स कह दिया इस वाली को, और इसे वाई कह दिया, न्यू इक्वेशन बन गई ये वाली। फर्स्ट इक्वेशन को हमने वाई से मल्टीप्लाई करवा दिया, सेकंड को एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास बी की वैल्यू आई, वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये ए की वैल्यू आई हमारे पास एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इन वैल्यूज़ को हमने इस क्वेश्चन जो मैंने पार्टिकुलर सोल्यूशन लेट किया था ये वाला, इसमें पुट कर देना है। तो ये देखें, ये हमने एक्स स्केयर फाइंड किया है, वाई स्केयर फाइंड किया है, दोनों को ऐड किया है, जो आंसर आया हमारे पास वो आंसर ये है 21 प्लस 8 कोस 2 प्लस 20 कोस 1। फिर वहाँ से हमने ए में पुट किया है, ए की वैल्यूज़ में, तो ए का आंसर ये आया, बी का आंसर ये आया। तो इसको हमने वो जो वाई एन हमने लेट किया था, वाई एन 2 रेज़्ड पावर n इंटू ए कोस एन और बी साइन एन, उसमें हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो हमारे पास ये वाई पी यानी कि पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब इस पार्टिकुलर सोल्यूशन को और जो हमारे पास वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन स्टार्ट पे आया था, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस की टाइप 5 पढ़ी, जिसकी राइट साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कौन से, साइन और कोस की। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।